राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। तो एक कहावत कहते थे जैन साहब, वो कहते थे मीन भका जिन सब भका बचो न एकौ मास। मीन भको जिन सब भको बचो न एकौ मास। कायस्थ घर भोजन करे बची न एकौ जात। ऐसा कहते थे। मीन भका जिन सब भका, मछली खा लिया तो सब जीवों को खा लिया। क्यों? मछली सब चीज खाती, गंदी से गंदी चीज खकार थूक दो मछली खा जाएगी, और कीड़े मकोड़े तो सब खाती ही है। अब एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी, कायस्थ अगर भोजन करे बच्चे ने एकौ जात। तो फिर वो मैंने महाराज जी से पूछा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज से, महाराज ऐसा कहते थे मास्टर जी, वो बात डर के मारे उनसे तो पूछ नहीं पाए, आप बताइए। तो महाराज जी बोले कि प्रायः सरकारी महकमों में कायस्थ रहे, मुगल काल में भी, अंग्रेजी शासन काल में भी, और कुछ न कुछ ऊपर से लेने देने का भी धंधा रहा ही आया, रिश्वत वगैरह का। तो सब तरह के लोगों का अन्न, सब तरह के लोगों का धन उनके घर में आता था किसी जमाने में, इसलिए उनके घर का अन्न खाना निषिद्ध माना जाता। ऐसा महाराज जी ने समाधान दिया। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, सब अच्छे भी होते हैं। महाराज जी एक बात और कहते थे कि ये सब बातें सामान्य धर्म की हैं, पर कोई भगवान का भक्त हो जाए तो उस जाति का जो दोष है वो दोष मिट जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। जैसे कुबा जी कुंभकार कुल के थे, लेकिन संतों का उनके यहाँ आना जाना था, देते भी थे, उस दोष को संतों ने विचार नहीं किया। ऐसे ही तमाम उदाहरण महाराज जी देते थे। ये सामान्य धर्म की बात है, पर भागवत धर्म विशेष धर्म है। अब सुनार के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्णस्ते, सोने की चोरी महापाप है। और सुनार ऐसा होता है, बुरा नहीं मानना कोई सुनार बैठे हो तो, ऐसा होता महाराज सुनार कि कहते किसी सुनार की मैया ने उससे कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये नथ थोड़ी ज़्यादा ठीक से नथ बना दो हमारे लिए। तो देख मोड़ा, हाँ मैं तेरी मैया हूँ, मेरी मरी को कॉल है तेरे, कुछ इसमें काट छांट मत करना, ठीक बना देना। बना तो दिया, शपथ दिवा दी, इसलिए ठीक ठाक पूरी नाप तौल की दे दी। लेकिन उसके मन में इतना शोक हो गया कि मैंने थोड़ा सा सोना इसमें से काट छांट क्यों नहीं की। बहुत दुखी हो गया। उस दुख के मारे बेचारा बालक बीमार पड़ गया, खाना पीना छूट गया, मुंह पीला पड़ गया, आंख भीतर को घुसवे लग गई। किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाया, उन्होंने कहा कोई गहरी बात बैठ गई है इसके भीतर, वो निकल जाए तो ठीक हो जाएगा। तो आखिर तो सुनार की मैया थी, उसकी समझ में आ गया कि मैंने शपथ दिवा दी, इसलिए इसने सोने की चोरी नहीं की। तो उन्होंने कहा देख बेटा, मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ और तुमने ये इतनी भार बना दी है कि नाक हमारी फटी जाएगी, इसको थोड़ा काट छांट करके सही करके दे दो। जैसी सही करके दिया, सोई बढ़िया से भूख लगने लग गई, नींद आने लग गई, खूब चकाचक हो गया। तो सोने की चोरी का दोष लगा रहता है, इसलिए उसके घर में भोजन नहीं करना। पर भक्तमाल में स्वर्णकार भक्त का भी चरित्र है, कुंभकार भक्त का भी चरित्र है, और उनके यहाँ भी संत जाकर के प्रसाद लेते थे। त्रिलोक सुनार की कथा है नरहरि सुनार की कथा है महाराष्ट्र में। तो ऐसे जो विशिष्ट भगवान के भक्त होते हैं, उनमें वह उस जाति में पैदा होकर भी भगवान की भक्ति के आचरण के कारण उनके वे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त में वैष्णव होने के बाद उसमें जाति बुद्धि रखना अपराध माना गया है।
जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, जहां काम है क्या है, मोर करो तरवार का पड़ी रहंदो म्यान। संत संत ही होते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि जैसे भगवान मछली हो गए, कछुआ हो गए, बारह हो गए, सिंह हो गए, हंस हो गए, तो अलग अलग जातियों में तो भगवान पैदा हुए, पर भगवान की भगवत्ता तो कम नहीं हुई। इसलिए भगवान का भक्त भी किसी कुल में जन्म ले ले, पर भक्ति की महिमा ऐसी है कि उसकी महिमा घटती नहीं है। जैसे तुलसी का पौधा घूर पर भी पैदा हो जाए तो भी उसका दल भगवान को चढ़ता है। स्मशान में लगी हुई तुलसी भी शालिग्राम जी के अर्चन के योग्य होती है। ये भगवान की भक्ति की विशेष महिमा है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी